भवतां समेषां लक्ष्यसाधकं संस्कृतम् इति यूट्यूब चैनल मध्ये स्वागतं करोमि। मंगलाचरणं प्रथमम् अहं करोमि। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकरः पातु माम। मित्रों, इससे पूर्व 2 वीडियो में भर्तृहरि जी का जो कहानी था वह कहानी के आपके समक्ष प्रस्तुत किया। उसमें कहानी में उनके जो माताजी का नाम था, पिताजी का जो नाम था, उनका कैसा चरित्र था, कहाँ के वो थे, कहाँ के राजा थे, किस प्रकार से उनका मोह से जो है, माया से, उनका आसक्ति से वो दूर हुए, इस प्रकार आप लोगों को बताया गया। इस वीडियो में हम भर्तृहरि के विषय पर ही चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। मित्रों, भर्तृहरि जो है वह यूपी टीजीटी में भर्तृहरि जी के ग्रंथ जो नीति शतकम है, जिसमें करीब करीब 108 श्लोक हैं, तो उन श्लोक भी हमारे पाठ्यक्रम में हैं। तो उन श्लोकों को तो हम देखेंगे ही, परंतु आज हम यहाँ पर आपके समक्ष जो समुपस्थित हुए हैं वह इस कारण से हुए हैं, जो भर्तृहरि जो हैं अर्थात नीति शतक के जो लेखक हैं, नीति शतक के जो लिखने वाले हैं, उनके संबंध में चर्चा करने के लिए आपके समक्ष यहाँ पर मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो भर्तृहरि के विषय में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम नीति शतक के विषय में, क्योंकि भर्तृहरि का चर्चा इससे पूर्व वीडियो में भी मेरे द्वारा किया गया है, तो नीति शतक के विषय में थोड़े देर के लिए 1 मिनट का जो है उनमें हम चर्चा करते हैं। भैया, नीति शतक जो है वह भर्तृहरि जी के द्वारा लिखा गया है और इनमें व्यावहारिक जीवन और अर्थात आप व्यावहारिक जीवन कैसे जिएंगे, व्यावहारिक जीवन कैसा होना चाहिए, सोशियल अर्थात समाज में आपको कैसे सामंजस्य बिठाना है, किस प्रकार के से आपको चलना है, सामंजस्य आप कैसे कर पाएंगे, इससे संबंध में नीति शतक में आपको नीतियां बताई गई है। और क्या, विषम परिस्थितियों का अर्थात जो विषम परिस्थिति होता है, क्योंकि मित्रों स्वप्नवासव दत्तम का एक श्लोक है, चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति ही। क्या श्लोक है? चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति ही। अर्थात यह जो भाग्य पंक्ति है मित्रों, वह चक्र के समान परिवर्तित होता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो ऐसा नहीं है जो आपके अनुकूल ही सदा समय रहेगा, विषम परिस्थिति नहीं आएगा, विषम समय नहीं आएगा। इसीलिए विषम समय में आपको कैसे रहना है, कैसे आचार व्यवहार आपको करना है, इस संबंध में भी नीति शतक में आपको स्पष्टतया सुष्ठुतया वर्णन किया गया है, जिसमें सज्जन की प्रशंसा की गई है। और वैसे कोई सी भी ग्रंथ लीजिए, उनमें तो सज्जन की तो प्रशंसा कहीं भी किया गया है। तो उसी प्रकार उसी परंपरा को निर्वाह करते हुए हमारे भर्तृहरि महोदय जी पहले सज्जन की जो है प्रशंसा किए हैं, फिर जो दुर्जन होते हैं, जो खराब लोग होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं, समाज की विकृतियां जो होते हैं, उनकी फिर निंदा किए हैं। परोपकार कर्म और जो परोपकार है, परोपकार का वर्णन किए हैं, कर्म की प्रधानता प्रतिपादित किए हैं। भाग्य जो है वह क्या है, भाग्य का महत्व बताए हैं। भाग्य का महत्व बताते हुए बहुत कुछ प्रतिपादन किए हैं। और सत्संगति कथन न किन्न करोति पुंसाम, और सत्संगति जो है वह कौन से पुरुष के
या कौन से व्यक्ति का नहीं जीवन परिवर्तन कर देता है, चेंज कर देता है। तो सत्संगति का महत्व बताया गया है। जो सत्संगति कैसे करना चाहिए, सत्संगति क्या होता है और सत्संगति से क्या फल होता है, और दुर्जन के साथ यदि आप संग करते हैं तो दुर्जन संगति हो जाता है, उसका क्या फल है, तो यह भी वहाँ पर बताया गया है। फिर जो है विद्वानों की प्रशंसा, और वहाँ पर जो है विद्वानों की प्रशंसा की गई है, विद्वानों की प्रशंसा बताई गई है। जो विद्वान कैसे होते हैं, विद्वान के साथ रहना चाहिए, उठना चाहिए, बैठना चाहिए, इससे आपको ज्ञान मिलेगा। इस संबंध में भी बहुत सारे व्याख्याएं भर्तृहरि जी के द्वारा किया गया है। और इस प्रकार जो है नीति शतक में 108 श्लोकों के द्वारा प्रायः सुंदरतया नीति परक वचन भर्तृहरि जी के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। भर्तृहरि जो हैं, भर्तृहरि के विषय में चीनी यात्री वर्णन के आधार पर भर्तृहरि का समय 575 से लेकर के 650 ईस्वी तक माना जाता है। अर्थात कहते हैं भैया, चीनी यात्री के वर्णन के आधार पर यदि हम भर्तृहरि का समय देखें तो 575 ईसा से लेकर के 650 ईसा तक इनका समय माना जाता है। यह आप लोग नोट कर लीजिए। जो भर्तृहरि का समय कब माना जाता है चीनी यात्री के वर्णन के आधार पर, तो आपको ऐसा प्रश्न पूछेगा यूपी टीजीटी में, चीनी यात्री वर्णनानुसारम भर्तृहरेः समयः कः, तो वहाँ पर जो 575 ईसा से लेकर के 650 ईसा तक रहेगा, उसमें ऑप्शन मार देना है। और यह आपको ध्यान रखना है। अब हम महाकवि भर्तृहरि संस्कृत साहित्य में बहुत ही प्रसिद्ध हैं और उनमें व्याकरण शास्त्र के श्रेष्ठ आचार्यों में भी गिना जाने लगा है। महावैयाकरण, भर्तृहरि जी महावैयाकरण भी थे। वाक्यपदीयम नाम का जो पुस्तक है वह भी भर्तृहरि जी ही लिखे हैं। वाक्यपदीयम ग्रंथ का जो पहला श्लोक है वह ऐसा है, अनादि निधनम ब्रह्मा शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। अर्थात शब्द ब्रह्म के विषय में बताए हैं। वहाँ पर शब्द ही ब्रह्म है, और वह शब्द ब्रह्म कैसा है, अनादि निधनम ब्रह्म, ऐसे करके उनके शब्द ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है। वाक्यपदीयम जो है वह वैयाकरणों के दार्शनिक ग्रंथ है, और महाभाष्य का जो मूल सिद्धांत है उस मूल सिद्धांत को कारिकाओं में 3 कांडों में व्यक्त किया गया है भर्तृहरि जी के द्वारा। अधिकांश विद्वानों का मत यह है कि नीति शतक के रचयिता एवं महावैयाकरण ये दोनों एक ही भर्तृहरि है। संभवतः प्राचीन मालव प्रदेश या मरु प्रदेश के रहने वाले ये भर्तृहरि महोदय जी हैं। एक मत के अनुसार विक्रम संवत के प्रवर्तक जो विक्रमादित्य थे के ये भाई थे, अर्थात जो विक्रमादित्य हुए थे, जो विक्रम संवत्सर को प्रतिपादित किए थे, विक्रम संवत को लागू किए थे, विक्रम संवत को बनाए थे। अर्थात यदि आपसे यूपी टीजीटी में प्रश्न पूछे जो विक्रम संवत्सरस्य प्रवर्तकः कः, क्या पूछें, विक्रम संवत्सरस्य प्रवर्तकः कः, विक्रम संवत्सर के प्रवर्तक कौन है, लेखक कौन है, तो आपको लिखना है विक्रम संवत्सरस्य प्रवर्तकः विक्रमादित्यः आसीत्। और उसी विक्रमादित्य के ये कौन थे, भर्तृहरि भाई थे। यदि ऐसा मानेंगे तो उनके अनुसार जो है 57 ईसा पूर्व के लगभग ये भर्तृहरि महोदय सिद्ध होते हैं। इसके अनुसार 57 ईस्वी पूर्व ये सिद्ध होते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि
अब ऐसे जो है नाना प्रकार के विद्वानों का मत है और कह रहे हैं जो चीनी यात्री के संस्मरण में महावैयाकरण का देहांत वर्णन है, जिसके अनुसार 575 से लेकर के 650 ईसा पूर्व तक इनको जो है माना जाता है। अब कहते हैं कि भैया भर्तृहरि शास्त्र को देख करके यह सिद्ध होता है कि भर्तृहरि विभिन्न नाना शास्त्रों के नाना विषयों के विद्वान होने के साथ साथ नीति कला के भी निपुण थे। वह नीति कला के भी क्या थे? विद्वान थे। विद्वानों में यह किंवदंती है कि अपनी पत्नी के साथ अत्यधिक प्रेम में आसक्त होने के कारण उन्होंने श्रृंगार शतकम, व्यावहारिक जीव के ज्ञाता होने के कारण नीति शतक, और पत्नी के आचरण से वैराग्य होने के कारण वैराग्य शतकम की भी रचना किए। और कहते हैं भैया इस प्रकार भर्तृहरि के नाम से ये 3 ग्रंथ शतकत्रयम अर्थात श्रृंगार शतकम, नीति शतकम, वैराग्य शतकम, ये 3 शतक के लेखक कहलाए श्रीमान भर्तृहरि जी, इस प्रकार से कहते हैं। अब हम लोग कुछ जो है भर्तृहरि के जो 3 शतक हैं, अर्थात आपसे यूपी टीजीटी में प्रश्न पूछे भर्तृहरेः कति शतकानि, तो आपको वहाँ पर लिखना है भर्तृहरेः त्रीणि शतकानि। भर्तृहरि के 3 शतक हैं, तो कौन कौन है? तो नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम, ये जो हैं 3 शतक किनके हैं? तो श्रीमान भर्तृहरि जी के हैं। और भर्तृहरि जी के जो ये तीनों शतक हैं ये मानव के आजीवन पूरे जीवन का जो है दर्शन का क्या मिलता है? झलक मिलता है। मानव जीवन के दर्शन का झलक मिलता है इसमें। कवि संस्कृत साहित्य और भारतीय जीवन दर्शन के अनुपम मणि थे। ये मणि के समान थे, रत्नभूत थे ये भर्तृहरि। रचनाओं में भाषा भाव का सामंजस्य है। और क्या है? रचना में भाषा और भावों का, केवल भाषा का ही नहीं, भावों का भी क्या है? सामंजस्य है, अच्छे प्रकार से सजाए हैं। इस प्रकार संस्कृत साहित्य में जीवन दर्शन की दृष्टि से यह क्या है? यह नीति शतकम जो है भर्तृहरि जी के द्वारा जो लिखा गया है, हमारे और आपके जो यूपी टीजीटी में लगा हुआ है, यह क्या है? अत्यंत उपयोगी पुस्तक है। इनके 108 श्लोक आपको याद होने चाहिए। अब कहते हैं भैया भर्तृहरि जी के शैली कैसा था? तो भर्तृहरि जी के शैली के विषय में हम लोग जानने के लिए जा रहे हैं। भर्तृहरेः शैली कीदृशी आसीत् इत्यस्मिन् विषये वयं पठामः। भर्तृहरेः शैली, भर्तृहरि के जो शैली थे उन शैली में उनके प्रसाद माधुर्य ये जो हैं गुण थे, और पद जो उनके होते थे अत्यंत रमणीय होते थे, रसपूर्ण होते थे, और सुगमतया जो बोध हो जाए ऐसा उनके पद होते थे। मनोहर लालित्यपूर्ण होते थे, श्रुति सुखद अर्थात सुनने में सुखद लगे, सुखपूर्वक सुन पाए, ऐसे उनके शैली थे। अतएव ये पद्य मुक्तक के रूप में हैं। इसीलिए इनके पद्य जो हैं वह क्या है? मुक्तक काव्य के गणना में आता है। अब आपसे पूछ लेगा जो भर्तृहरेः शतकम नीति शतकम इति किम काव्यम, तो मुक्तक काव्यम। ये ध्यान रखिएगा भर्तृहरि का नीति शतक जो है वह कौन से काव्य है? तो मुक्तक काव्य है। भर्तृहरि ने जीवन के सभी पक्षों का गहरा अनुभव अर्थात बहुत ही विस्तृत गहन अध्ययन किए हैं। अतएव वह बहुत ही हृदयगारी तथा प्रभावोत्पादक हैं। उनमें भाव भाषा का सुंदर समावेश, भाषा का लालित्य, भावों की क्या है? गहराई है, अनुभूति की पूट रसों का सुंदर समावेश भी है, अलंकारों की रमणीय छटा, कवित्व कमनीय समन्वय इन पद्यों की अत्यंत मनोज्ञ बना देता है। भाषा में प्रवाह और लोच है, सरसता और सहृदयता है। और कहते हैं भैया इनमें जो है मार्मिक की बहुत बड़ी अनुभूतियाँ बलात् पाठक को बहुत ही आकृष्ट करता है।
इनने आदर्शवादी के लिए नीति एवं शिक्षाप्रद नीति श्लोक हैं। और कहते हैं भैया यह जो है नीति और शिक्षाप्रद नीति श्लोक है। श्रृंगारी के लिए श्रृंगार रस युक्त श्लोक लिखे हुए हैं। और भक्त के लिए जो हैं ये भर्तृहरि जो है नीति शतक वैराग्य शतक जो है वह लिखे हुए हैं। इस प्रकार ये तीनों शतक जो है सभी प्रकार के पाठकों के लिए चित्त को खींचने वाला है। संस्कृत कवित्व का सुंदरतम रूप इन तीनों शतक में अर्थात श्रृंगार वीर श्रृंगार वैराग्य और नीति शतक में मिलता है। और इनकी बहुत ही लोकप्रियता है ऐसा कहना चाह रहे हैं। इस प्रकार इनका ग्रंथ जो है वह अनुपम है। इनके ग्रंथ की तुलना में नीति शतक इसीलिए हमारे आपके समक्ष में जितने प्रिय हुए उतना प्रिय और कोई ग्रंथ नहीं हो पाया नीति शतक जितना हुआ। इसीलिए हमें और आपको नीति शतक जो है वह पढ़ना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए और ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। मित्रों तब तक के लिए नमस्कार। इसी प्रकार भर्तृहरि शतकम पर जो है नीति शतकम पर मेरा वीडियो क्रमशः आता रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार। नमो नमः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।